हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज इस वीडियो में जनजातियों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनजातीय वाद्य यंत्र। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भी वाद्य यंत्र उपयोग किए जाते हैं वो 4 श्रेणियों में बटे हुए हैं। तत् वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र। देखिए, तत् वाद्य यंत्र होता क्या है? तत् वाद्य यंत्र ऐसे यंत्र है जिनमें तार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देख ही रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर तार का उपयोग किया जाता है और स्ट्रोक करके, ठीक है, आवाज़ निकाला जाता है। ठीक, अब तत् वाद्य यंत्र में कौन कौन से यंत्र कौन कौन से हैं? तो घनकुल, धनकुल, किंकनी, किरगिच, रामबाजा, डुम्भीर, किन्नरी, कुंजाड़, दुसीर और तोहेली आदि। ठीक है, देखिए इसमें धनकुल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है। इसके अलावा धनकुल, किंकनी, तोहली, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी तत् वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट है वितत, या इसे औनद्ध वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ये भी फिर से 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है एकमुखी, एक है द्विमुखी। देखिए, एकमुखी में क्या होता है? अगर ठीक है, इसमें देख रहे होंगे कि अगर एक सिंगल साइड से अगर चमड़े का कपड़ा या, ठीक है, लगा हुआ है, ठीक है, और एक साइड ही बजाने के लिए है, ठीक है, एक फेस है समझ लीजिए इसका, ठीक है, तो ये एकमुखी हो गया। और इसमें देखिए, ठीक है, इसमें दोनों साइड से बजाया जाएगा, ठीक है, तो ये द्विमुखी हो जाएगा। ठीक है, एकमुखी का उदाहरण कौन कौन है? तो नगाड़ा, गोगा, तासा, मुंडा, बाजा, तुड़बुड़ी और तुड़बुड़ी बाजा। द्विमुखी में हो जाते हैं मांदर, ढोलक, मृदंग, बिरिया ढोल, रैगढ़ी। ठीक है, और बिरिया ढोल वही हो गया, बिरिया ढोल द्विमुखी हो गया। उसके बाद आता है घन वाद्य यंत्र। देखिए, घन वाद्य यंत्र घंटी की जैसे होता है, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टाइप हो गए? घंट, घंटी, मोयांग, चिटकुल, झाब, त्रिडुक्की, घंटा, गुलगुला, मंजीरा, झाब मोयांग, पिटोरका, गुड़का, दुड़का और घीनी। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वे होते हैं जिसे फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, जैसे बांसुरी। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? तोड़ी, अकुम, सुलुड़, बावंसी, बांसुरी, मोहरी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेफ्री, करनाल और बोरका हाली है, ठीक है, ये तीनों सुशीर वाद्य यंत्र हैं जो दंतेश्वरी मंदिर में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य का पीट कर बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है उसका नाम है? ए ढोलक, बी दफड़ा, सी गुदुम, डी नगाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गुदुम। गुदुम में जो है, गुदुम इसी को सिंग बाजा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है और इसे पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, नगाड़ा का उपयोग किया जाता है ए फाग गीत, बी फसल रखवाली गीत गाने में, सी पंडवानी गाने में, डी जस गीत गाने में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फाग गीत गाने में। मेरे ख्याल से ये इसका आंसर तो सभी को पता होगा। जो नगाड़ा है वो होली के अवसर पर उपयोग किया जाता है। होली मतलब फाग गीत। ठीक है, होली के अवसर पर फाग गीत गाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम हैं? ए मोहरी, गुदुम व दफड़ा, बी नेफ्री, करनाल व बोरकहाली, सी मांदर, बाउंसी व झुमरा, डी चिकारा, तिनकी व घुंघरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नेफ्री, करनाल व बोरकहाली। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ए घन वाद्य यंत्र, बी तंतु वाद्य यंत्र या तत्व वाद्य यंत्र, सी सुशीर वाद्य यंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अकुम या तोड़ी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। निम्न में से कौन संगीत वाद्य नहीं है? ए ढोलक, बी बांसुरी,
सी मंजीरा, डी थाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी थाली। हालांकि हमारे मोदी जी थाली से भी संगीत निकलवा दिए थे कोरोना टाइम पे, ठीक है, लेकिन ये कोई संगीत वाद्य यंत्र नहीं होगा, ठीक है। बिरहोरों की एक स्थायी या अस्थायी बस्ती को किसके रूप में जाना जाता है? ए टांडा, बी घोटुल, सी बापला, डी हैप्रोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टांडा, ठीक है। टांडा क्या है? तो वो बिरहोरों की एक स्थायी और अस्थायी बस्ती होती है। छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? ए चिकारा, बी खंजरी, सी ढपली, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? ए तत्, बी वितत, सी घन, डी सुशीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वितत, ठीक है। मांदर जो है एक वितत या अवनद्ध वाद्य यंत्र है जिसे पीट कर बजाया जाता है। मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? ए नगाड़ा, बी तुड़बुड़ी, सी बांसुरी, डी शहनाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शहनाई। मुरिया समाज में जो शहनाई है, ठीक है, उसको शहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है? ए वाद्यंत्र, बी युवागृह, सी धनिक परिवार, डी एक पारिवारिक उत्सव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाद्य यंत्र। आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है? सेम क्वेश्चन। धनकुल गायन के संबंध में धनकुल गायन के साथ वादन में इनमें से कौन सी वस्तु असंबद्ध है? ए घड़ा, बी धनुष, सी सूपा, डी बांस की खपच्ची, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों ही ऑप्शन, ठीक है, धनकुल से संबंधित है। धनकुल वाद्य यंत्र जो है वो घड़ा, धनुष, सूपा और बांस की खपच्ची चारों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। चिकारा क्या है? शिकार करने की विधि, बी एक प्रकार का पकवान, सी एक प्रकार का पशु, डी एक प्रकार का वाद्य यंत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एक प्रकार का वाद्य यंत्र। चिकारा जो है एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र में मतलब जिसमें तार का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है? ए मांदर, बी करताल, सी नगाड़ा, डी ऊपर के सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जनजातीय शिल्पकला। छत्तीसगढ़ में लोक शिल्पकला के भी अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे मिट्टी शिल्पकला, धातु शिल्पकला, बांस शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला, छिंदपत्ता शिल्पकला। शिल्पकला का मतलब समझ गए होंगे। मिट्टी शिल्पकला मतलब जैसे मूर्ति बनाना हो गया या आर्ट बनाना होता है, जैसे होता नहीं कि दीवारों पर किसी प्रकार का आर्ट बनाया जाता है, तो इन सभी को बोलते हैं शिल्पकला, ठीक है। मिट्टी शिल्पकला, मिट्टी शिल्पकला को रजवार भित्ति शिल्पकला भी बोलते हैं। ये घरों की दीवारों पर बनाया जाता है, अलग अलग आकृति, अलग अलग डिजाइन। मिट्टी शिल्पकला के फेमस शिल्पकार हैं छित्रूराम और देवनाथ। मिट्टी शिल्पकला जो है वो सरगुजा क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है धातु शिल्पकला। देखिए, धातु शिल्पकला में एक होता है घड़वा शिल्पकला। ये बस्तर में समझ लिए, धातु शिल्पकला बस्तर का जो धातु शिल्पकला है उसको घड़वा शिल्पकला बोलते हैं। इसमें कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीतल और रांगा का भी यूज़ करते हैं। और धातु शिल्पकला में बृहस्थ मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है। रायगढ़ में, ठीक है, इसी शिल्पकला को झारा धातु शिल्पकला भी बोलते हैं। झारा धातु शिल्पकला इसलिए क्योंकि वहाँ इस काम को झारा जनजाति करती है। सरगुजा में इसी शिल्पकला को मलार, कसेर और भरेवा कहते हैं, ठीक। याद रखना, धातु शिल्पकला
जिसमें कांस्य धातु, पीतल, रांगा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसी धातु शिल्पकला को बस्तर में बोलेंगे घड़वा, रायपुर में बोलेंगे झारा धातु कला, सरगुजा में बोलेंगे मलार, कसेर और भरेवा। एक धातु शिल्पकला है ढोकरा। ढोकरा में बेल धातु का उपयोग किया जाता है। बेल धातु एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें कांसा और पीतल का यूज किया जाता है। ढोकरा शिल्पकला के लिए फेमस है हमारे जयदेव बघेल जी और मानिकराम गढ़वा जी। एक धातु शिल्पकला जिसमें लोहे का यूज किया जाता है तो पहले ही हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में कि लौह शिल्पकला या बोल सकते हो लोहे का काम कौन करते हैं, तो अगरिया जनजाति के लोग करते हैं। इसके अलावा लोहार जाति भी करती है, ठीक है, लेकिन लोहार जाति है ना, जनजाति नहीं है। बांस शिल्पकला, ठीक है, देखिए बांस शिल्पकला का काम कमार, कंडरा, धनवार, विरहोर, सौता, बैगा, मांझी और दोरला जनजाति के लोग करते हैं। बांस शिल्पकला मतलब ये लोग बांस से बर्तन, टुकनी, टोकरी और भी चीज़ें हैं जैसे कि सूपा, ठीक है, झाड़ू, ये सारी चीज़ें, झाड़ू नहीं सूपा हो गया, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट है काष्ठ शिल्पकला। काष्ठ शिल्पकला मतलब लकड़ी का यूज़ करना, ठीक है। तो काष्ठ शिल्पकला का काम बंजारा समुदाय एवं बंजारा समुदाय के लोग करते हैं काष्ठ शिल्पकला का काम। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में एक कौड़ी शिल्पकला भी चलती है, कौड़ी शिल्पकला, ठीक है। चिंदपत्ता शिल्पकला का काम हमारे यहाँ शिकारी जनजाति एवं पारधी जनजाति के लोग करते हैं। छिंद पत्ते से चटाई, झाड़ू और टोकरी बनाई जाती है। क्वेश्चंस पे आते हैं। झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी रायगढ़, डी रायपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रायगढ़। झारा धातु कला, ठीक है, झारा धातु कला जिसमें मैंने बताया था कि पीतल, कांसे का यूज किया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से कांसे का, ठीक है, यह रायगढ़ में चलता है, ठीक है। गढ़वा शिल्प कौन सी है? ए मृण्मय मूर्ति, बी काष्ठ मूर्ति, सी कांस्य मूर्ति, डी पाषाण मूर्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कांस्य मूर्ति। गढ़वा शिल्पकला जो है एक धातु शिल्पकला है जो बस्तर में प्रचलित है, ठीक है, इसमें कांसे की मूर्ति बनाई जाती है। गढ़वा कला किस जगह निर्मित होता है? सेम क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है, गढ़वा शिल्पकला, ठीक है, जो एक धातु शिल्पकला है जो बस्तर में प्रचलित है। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या कहते हैं? ए पिटवा लोहा, बी सीसल, सी सी ढोकरा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी ढोकरा। देखिए ढोकरा शिल्पकला जो है एक धातु शिल्पकला है जिसमें बेल धातु का यूज किया जाता है, ठीक है। इस इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? ए सरगुजा, बी रायगढ़, सी कवर्धा, डी बस्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बस्तर। बस्तर में जो धातु शिल्पकला है, ठीक है, जिसे हम लोग, ठीक है, घड़वा शिल्पकला भी कहते हैं, इसमें भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी धातु कला लुप्त मोम पद्धति से तैयार की जाती है? सेम क्वेश्चन, ठीक है, घड़वा शिल्पकला, ठीक है, मैंने बोला था घड़वा, ठीक है, घड़वा शिल्पकला हो गया। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? ए कमार, बी मुरिया, सी कंवर, डी बिंझवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मुरिया। छत्तीसगढ़ में जो काष्ठ कला जो है वो बस्तर में ज़्यादा फेमस है, ठीक है, जो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बेल मेटल कलाकृतियाँ मुख्य रूप से किस धातु से बनी होती है? ए एल्यूमिनियम एवं लोहा, बी लोहा एवं चांदी, सी कांसा एवं पीतल,
डी एल्यूमिनियम एवं स्वर्ण। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कांसा एवं पीतल। बेल मेटल जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कांसा और मिश्र पीतल से मिलकर बना होता है। कौन सा शिल्प जो है वो बेल धातु से बना है, जो पीतल, निकल और जो कास्टिंग उत्पादों का एक परातन प्रभाव देता है? ए कौड़ी, बी टेराकोटा, सी ढोकरा, डी बांस। करेक्ट आंसर रहेगा सी ढोकरा शिल्पकला। ढोकरा शिल्पकला में बेल धातु का यूज किया जाता है। छत्तीसगढ़ में शिल्पकला शैल वर्क का स्थानीय नाम है। ए गोदना कला, बी कौड़ी शिल्प, सी बांस का शिल्प, डी तुम्बा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कौड़ी शिल्प। कौड़ी शिल्प में क्या है, सीप का यूज़ किया जाता है। सीप का यूज़ करके ठीक है डिफरेंट डिफरेंट आर्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि माला भी बनाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है। रायगढ़ जिले में ढोकरा वर्क बेल मेटल का संबंध किस जनजाति से है? ए झारा, बी बैगा, सी मुरिया, डी खैरवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए झारा। रायगढ़ जिले में ढोकरा वर्क बेल मेटल का संबंध झारा जनजाति से है, या झारा जनजाति के लोग ठीक है रायगढ़ में बेल मेटल का काम करते हैं या ढोकरा शिल्पकला का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? सेम क्वेश्चन है काष्ठ कला के लिए। ठीक है, बस्तर एरिया और मुड़िया जनजाति फेमस है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्तिकला का कार्य करती है? ए घड़वा, बी झारा, सी मलार, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा सी मलार। घड़वा शिल्पकला जो है वो बस्तर में चलता है, झारा शिल्पकला जो है रायगढ़ में चलता है और मलार सरगुजा में। रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? ए कबीरधाम, बी गरियाबंद, सी रायगढ़, डी सरगुजा, ई जसपुर नगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सरगुजा। रजवार मिट्टी जो शिल्पकला है वो सरगुजा अंचल में फेमस है। घड़वा शिल्प बनाया जाता है पहला पीतल से, दूसरा कांसा से, तीसरा रांगा से, चौथा लोहा से। हमको बताना है कि घड़वा शिल्प में किस किस धातु का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। घड़वा शिल्पकला में पीतल, कांसा एवं रांगा तीनों धातु का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कौन से दो जिले पीतल और कांस्य का उपयोग करके बेल मेटल हस्तशिल्प मतलब ढोकरा कला गढ़ने के लिए लोकप्रिय है? ए बस्तर और रायगढ़, बी दंतेवाड़ा और कांकेर, सी राजनांदगांव और धमतरी, डी दुर्ग और बिलासपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बस्तर और रायगढ़। छत्तीसगढ़ के किस शिल्पकार ने कांस्य धातु की ढलाई की प्राचीन भारतीय कला गढ़वा शिल्पकला तैयार की? ए नर्मदा सोनसई, बी जयदेव बघेल, सी आनंद सिंह श्याम, डी बेलगुर मांडवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जयदेव बघेल। छत्तीसगढ़ जनजाति की पिथौरा शैली एक प्रकार का मतलब क्या है, पिथौरा शैली क्या है बताना है। ए लकड़ी पर नक्काशी, बी चित्रकारी, सी धातु पर नक्काशी, डी नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चित्रकारी। देखिए छत्तीसगढ़ की जो है पिथौरा शैली जो है वो चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्पकला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी राजनांदगांव, डी कोरिया। करेक्ट आंसर रहेगा बी बस्तर। देखिए लकड़ी शिल्पकला बोले, काष्ठ शिल्पकला बोले, बांस शिल्पकला बोले, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है इस मामले में, या इसमें सबसे फेमस कौन है? तो वो है बस्तर
और बस्तर में कौन करते हैं ये काम स्पेशली, तो मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? ए दोना पत्तल निर्माण, बी बुनाई कार्य, सी चित्रकारी कार्य, डी नदी रेत में स्वर्ण खोज। करेक्ट आंसर रहेगा डी नदी रेत में स्वर्ण खोज। छत्तीसगढ़ में जो है बारी जाति का काम नदी में सोने के टुकड़े खोजना है, सोने के कण। ठीक है। निम्नलिखित में से हनाल गट्टा जैसे बोलते हैं स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति बनाते हैं? ए कमार, बी बिंझवार, सी बहना, डी माड़िया। करेक्ट आंसर रहेगा डी माड़िया। देखिए माड़िया या दंडामी माड़िया जो जनजाति है वो हनालगट्टा या स्मृति स्तंभ बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की बस्तर आदिवासी कला का हिस्सा नहीं है? ए लकड़ी का काम, बी बांस की कला, सी टेराकोटा कला, डी बिही कला। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिही कला। यह हमारे छत्तीसगढ़ की बस्तर आदिवासी कला का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा लकड़ी का काम, बांस का काम, टेराकोटा का काम बस्तर में होता है। छत्तीसगढ़ की जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। ए पंडो, बी मुंडा, सी कोरवा, डी खरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोरवा। देखिए दरहा परंपरा जो है वो कोरवा या पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा, ठीक है, मतलब कोरवा जनजाति में प्रचलित है। दरहा परंपरा में क्या होता है, दरहा मतलब दाग, दाग बोले एक प्रकार से निशान बनाया जाता है शरीर पे। ठीक है। तो ये जो दरहा परंपरा है वो पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित है। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? सेम क्वेश्चन, मृतक स्तंभ बोलो या हनाल गट्टा बोलो, ठीक है, ये दंडामी बाड़िया जनजाति में प्रचलित है बनाने की परंपरा। इसको मृतक स्तंभ या हनाल गट्टा बनाने की परंपरा जो है वो दंडामी माड़िया जनजाति में प्रचलित है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? सेम क्वेश्चन, काष्ठ कला, लकड़ी कला या बांस शिल्प कला बोलिए, ठीक है, बस्तर जनजाति में फेमस है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गढ़वा शिल्प में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? सेम क्वेश्चन, बार बार बताया मैंने, गढ़वा शिल्पकला जो कि बस्तर में प्रचलित है, ठीक है, धातु शिल्पकला है जिसमें पीतल एवं कांसे का यूज किया जाता है। कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में इस राज्य की जनजातियों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ए लकड़ी, बी धातु, सी मिट्टी, डी हाथी दांत। करेक्ट आंसर रहेगा डी हाथी दांत। ठीक है। हमारे यहाँ जो है कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी का यूज़ करते हैं, धातु का यूज़ करते हैं, मिट्टी की शिल्पकला भी हमारे यहाँ चलता है, लेकिन हाथी दांत का यूज़ करना पूरी तरह से बैन है। ठीक है। अब आते हैं जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। क्या हुआ है, जनजातियों में भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं जो काफ़ी फेमस है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं कौन कौन है वे लोग। सबसे पहले है शहीद वीर नारायण सिंह जी, जो काफ़ी फेमस है, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। ठीक है। ये बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है। ये शहीद वीर नारायण सिंह जी जो हैं वो सोना खान विद्रोह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो सोना खान विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसके अलावा देखिए सोना खान कहाँ पड़ता है, बलौदा बाजार में। ठीक। दूसरा है गुंडाधुर, ये धुरवा जनजाति के थे, इनका संबंध भूमकाल विद्रोह से है। तीसरा है गेंद सिंह, ये अबुझमाड़िया जनजाति के थे, परलकोट विद्रोह का नेतृत्व हमारे गेंद सिंह जी ने किया था। चौथा है संत गहिरा गुरु, ये कंवर जनजाति के थे। गहिरा गुरु जी जो हैं वो समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संत गहिरा गुरु जो आश्रम है वो जसपुर जिले में स्थित है। चेंद्रू मंडावी, ये माड़िया जनजाति के थे।
ये टाइगर किड के रूप में फेमस है। ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो गढ़ बेगाल नारायणपुर के हैं। नेक्स्ट है महेंद्र कर्मा। इनका संबंध सलवा जुडुम आंदोलन से है। सलवा जुडुम का मतलब होता है शांति की ओर लौटो। नेक्स्ट है ताना सिंह भगत। ताना सिंह भगत जी जो हैं उरांव जनजाति के थे। 1914 में जनजातियों के कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित हैं। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती। ये गोंड जनजाति की थी। ये जो हैं गोंडवाना क्षेत्र की कुशल महिला शासक थी। बिरसा मुंडा। ये मुंडा जनजाति के थे। बिरसा मुंडा जी जो हैं बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चंस पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? ए कंवर, बी बिंझवार, सी खैरवार, डी धनवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिंझवार। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी बिंझवार जनजाति के थे। इनका जो स्थल है जन्म स्थल ये सोना खान बलौदा बाजार है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? ए कंवर, बी बिंझवार, सी गोंड, डी हल्बा। देखिए इस बार शहीद वीर नारायण सिंह जी का नाम न लिख के क्या लिख दिया? सोना खान स्टेट के जमींदार। तो कौन थे? अपने को पता होना चाहिए कि सोना खान से संबंधित कौन थे। तो सोना खान स्टेट के जमींदार थे शहीद वीर नारायण सिंह जी। और शहीद वीर नारायण सिंह जी किस जनजाति के थे? तो बिंझवार जनजाति के थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे? ए संथाल परगना, बी छोटा नागपुर, सी तेलंगाना, डी मालाबार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी छोटा नागपुर। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? ए कमार, बी गोंड, सी कंवर, डी उरांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कंवर। गहिरा गुरु जी जो है वो कंवर जनजाति से संबंधित थे। टाइगर किड के रूप में विख्यात चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? ए दंतेवाड़ा, बी नारायणपुर, सी बस्तर, डी बीजापुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नारायणपुर। टाइगर किड के नाम से जो फेमस है चेंद्रू, ठीक है, वो नारायणपुर जिले से संबंधित है। गहिरा गुरु किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? ए नृत्य, बी संगीत, सी समाज उत्थान, डी राजनीति। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी समाज उत्थान। सेम क्वेश्चन है भाई। शहीद वीर नारायण सिंह जी पिंजवार जनजाति के थे। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। दूसरा, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। करेक्ट आंसर है कौन हो जाएगा? देखो भाई, पहला तो सही है, दूसरा गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, संत संत जो गहिरा गुरु हैं उनका वास्तविक नाम महेश्वर नहीं था, रामेश्वर था। ठीक है, तो याद रखना, संत गहिरा गुरु जी जो थे उनका वास्तविक नाम था रामेश्वर। ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? ए काष्ठकला, बी भित्ति चित्रकला, सी बस्तरांचल के हॉलीवुड का पहला हीरो, डी लोक नृत्य कलाकार। चेंद्रू मंडावी जी, जिसे टाइगर किड के नाम से भी जानते हैं, वो ग्राम गढ़बंगाल के नारायणपुर के हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो। ठीक है, यही है, इसीलिए वो जाना जाते हैं। क्या हुआ था, चेंद्रू मंडावी जो है वो उनसे उनसे रिलेटेड एक हॉलीवुड में मूवी आई थी। ठीक है, जिससे वह फेमस हुए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
सेम क्वेश्चन है, टाइगर किड चेंद्रू मंडावी। सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ है, ए शांति की ओर लौटो, बी जन जागरण, सी आदिवासी शिक्षा, डी वंदे मातरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शांति की ओर लौटो। अब कुछ और मतलब ठीक है, अदर क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, ये जनजातियों से ही रिलेटेड है। बायर का प्रचलन किस अंचल में है, ए सरगुजा, बी राजनांदगांव, सी रायपुर, डी गरियाबंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सरगुजा। नोग्रिटो नोग्रिटो तत्व जो है किस जनजाति में विद्यमान है, ए हल्बा, बी उरांव, सी कदार, डी संथाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कदार। नोग्रिटो तत्व जो है वो कदार जनजाति में विद्यमान है। कदार जनजाति केरल की जनजाति है। छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हर बोला भी कहा जाता है, ए रायपुरिया देवार, बी बंजारा, सी अहीर, डी बसदेवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बसदेवा। छत्तीसगढ़ राज्य की जो बसदेवा जनजाति है उसे हर बोला भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ए बीजापुर, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी बिलासपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रायपुर। एस सी राय के अनुसार बिरहोर जनजाति में कितने गोत्रों की चर्चा हुई है। देखिए, ये क्वेश्चन विलोपित है तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है, ए टोडा, बी संथाल, सी उरांव, डी नागा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टोडा। टोडा जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। भारत की किस जनजाति में सहकष्टी व्यवहार प्रचलित है। हाँ, इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं क्योंकि ये भी विलोपित हुआ था तो इसको भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड के लेखक कौन है, ए हॉबल ई ए, बी इमाइल दुर्खिम, सी मैकाइवर एंड पेज, डी जेम्स फ्रेजर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इमाइल दुर्खिम। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड के लेखक इमाइल दुर्खिम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार का आदिम प्रकार है, ए उपहार, बी पॉटलैच, सी वस्तु विनिमय, डी कुला। करेक्ट आंसर होगा सी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु को लेने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए ना वस्तुओं की अदला बदली हो गई। ठीक है, जैसे आज हो गया ना, आज पैसे देते हैं हम, तो पहले के टाइम पे क्या है, पैसे नहीं देते थे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो सामान का आदान प्रदान करते थे। मतलब अगर तुमको किसी के घर से गेहूँ चाहिए तो तुम उसको चावल दोगे तो वो चावल के बदले तुमको गेहूँ देगा, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है। बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है, ए जसपुर, बी बिलासपुर, सी बस्तर, डी राजनांदगांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बस्तर। बेठिया प्रथा का प्रचलन बस्तर में है। किस जनजातियों में सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ए खासी, बी गारो, डी जयंतिया, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति की बात करते तो होता, हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति तो स्पेशली नहीं पूछा है किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब असम, ठीक है, मेघालय, इस वाले एरिया में गारो खासी जयंतिया जनजाति पाई जाती है और इन जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर डी उपरोक्त सभी। सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं, ए कमर दर्द, बी सर दर्द,
सी आँख की बीमारी, डी पेट दर्द। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पेट दर्द। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातियों के विस्थापन का प्रभाव नहीं है? ए जीवन शैली में बदलाव, बी आर्थिक समस्याएं, सी भाईचारे में वृद्धि, डी संस्कृति का क्षरण। करेक्ट आंसर आएगा सी भाईचारे में वृद्धि। देखिए, जनजातियों के विस्थापन का प्रभाव भाईचारे में वृद्धि तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव, हाँ उनके बदलाव तो हुआ है, ठीक है। आर्थिक समस्याएं, संस्कृति का क्षरण, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा। भारत का प्रथम जनजातीय व्यावसायिक सम्मेलन इस राज्य में कहाँ आयोजित किया गया है? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी दंतेवाड़ा, डी कांकेर। करेक्ट आंसर रहेगा सी दंतेवाड़ा। भारत का जो पहला जनजातीय व्यावसायिक सम्मेलन है, ठीक है, वो दंतेवाड़ा में आयोजित किया गया था। जातीय समूह कुरुख में कुजुर उपनाम का क्या अर्थ है? ए फलों का पौधा, बी सजावटी पौधा, सी औषधीय पौधा, डी मसाले का पौधा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी औषधीय पौधा। कुरुख में जो कुजुर उपनाम होता है उसका अर्थ होता है औषधीय पौधा। चलिए, आज ठीक है, जो जनजाति से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे, ठीक है, इस वीडियो में आज हमने ख़त्म कर दिया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम, ठीक है, और भी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर करो वीडियो को। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी अभी छत्तीसगढ़ के जितने भी एमसीक्यू हैं आपको सारे आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।